रामदीन एक ग्वाला था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं। उन भैंसों का दूध निकालकर वह शहर ले जाकर बेचता। रामदीन बाकी गांव वालों के साथ बस्ती में रहा करता था, लेकिन वह सभी ग्वालों से अलग अपनी भैंसों से बहुत प्यार किया करता था। वह सिर्फ अपनी भैंसों का ही नहीं, बल्कि बस्ती की सभी भैंसों का ख्याल रखता था। अरे दुखीराम, इन भैंसों को क्यों मार रहे हो? देखो रामदीन, मुझे शिक्षा मत दो। कितनी ढीठ भैंस है ये, कब से खोला है, चल ही नहीं रही चरने के लिए। अरे भाई, जरा प्यार से एक बार इसकी पीठ पर हाथ तो फेरो, देखना कैसे चल पड़ेगी। रामदीन ने जैसे ही भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, वह वहां से उठकर घास चरने के लिए मैदान की ओर चली गई। एक दिन जब रामदीन अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ी वाले मैदान से घास चराकर घर के लिए वापस ला रहा था, तभी उसने देखा कि नाले में से किसी भैंस के रंभाने की आवाज आ रही है। उसने भागकर देखा तो कमलू की बूढ़ी भैंस वहां गिरी पड़ी थी। वो भागकर कमलू के पास गया। अरे कमलू, तुम्हारी भैंस नाले में गिरी है, चलो चलकर उसे बचाओ, वरना वो मर जाएगी। अरे तो ठीक है ना, मरती है तो मर जाए। वैसे भी उस बूढ़ी भैंस का मैं क्या करूँगा, दूध वो तो देती नहीं है, चारा डबल खाती है। कैसे आदमी हो तुम कमलू? उस भैंस का दूध बेचकर तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी सारी भैंसें खरीदी, और अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ तो दया करो। हाँ हाँ, तुम्हें दया आ रही है, जाओ तुम जाकर बचा लो उसे। रामदीन गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ मजदूरों को लेकर उस बूढ़ी भैंस को नाले से बाहर निकालता है और अपनी भैंस के साथ अपने तबेले में रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही दिनों में भैंस बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रामदीन जब तबेले में भैंसों को चारा देने गया, तभी उसे आवाज आई। रामदीन देखकर हैरान हो गया कि उस बूढ़ी भैंस के थनों से लगातार दूध निकलता जा रहा है। देखते ही देखते दूध के सभी बर्तन भरते चले गए, लेकिन दूध बहना बंद नहीं हुआ। रामदीन हैरान था। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, बूढ़ी भैंस के थनों से दूध। यह देखकर बूढ़ी भैंस बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा की है। मैं एक जादुई भैंस हूँ। मेरे थनों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अरे भैंस जी, अब तो दूध देना बंद कर दो, सभी बर्तन भर गए, अब कल दूध देना। रामदीन के ऐसा कहते ही भैंस का दूध बंद हो गया और उस दिन से जब रामदीन बोलता तो वह जादुई भैंस जितना रामदीन को चाहिए होता उतना दूध दे देती। रामदीन अब सबसे अधिक दूध बेचने लगा और अमीर होता चला गया। जब भी कोई उससे इसका राज पूछता तो वह कहता, यह तो मेरी इस बूढ़ी जादुई भैंस का कमाल है। लालची औरत और सोने के दांत वाला हाथी। एक गांव में जानकी नाम की एक विधवा गरीब औरत अपनी दो बेटियों पूजा और निशा के साथ रहती थी और खेती करके फसल उगाकर बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसके खेत में गन्ने काफी अच्छे और मीठे होते थे। एक साल जानकी के गन्ने की फसल काफी अच्छी हुई। फसल देखकर वो अपनी बेटियों से कहती है, इस बार की फसल बेचकर मैं तुम्हारे लिए अच्छे नए कपड़े लेकर आऊंगी। हाँ माँ, मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों के लिए चूड़ियाँ भी लेकर आऊंगी। एक दिन जब जानकी दोपहर को खाना खाने अपने घर गई, तभी एक हाथी उसके खेत में आया। रसीले और मीठे गन्ने देखकर उस हाथी ने सोचा, अरे वाह, ये गन्ने तो बहुत ही रसीले और मीठे दिख रहे हैं। आज इन्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाता हूँ। और हाथी ने गन्ने खाने शुरू कर दिए। तभी जानकी वहाँ आती है और वो हाथी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और हाथी से कहती है, गजराज जी, ये क्या कर दिया? इन गन्नों से मैं अपनी गरीबी दूर करने वाली थी, लेकिन आपने इन्हें खाकर मुझे सड़क पर ला दिया है। तुम रो मत, अब तो मैं गन्ने खा चुका हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। गजराज जी, भला तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो सारे गन्ने खा चुके हो। मेरे दोनों दांत सोने के हैं। इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट कर निकाल लो और इसे बेचकर अपनी परेशानी दूर करो। हाथी ने अपने दांत का एक छोटा सा टुकड़ा जानकी को काटने दिया। जानकी उसे लेकर सुनार के पास गई और उसे बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे मिले। लेकिन जानकी ने जल्द ही सारे पैसे खरीदारी करने में खर्च कर दिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जानकी कुछ मीठे और रसीले गन्ने लेकर हाथी के पास गई और उसने हाथी को गन्ने खिलाकर उससे कहा, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाथी को जानकी पर दया आ गई और उसने उसे फिर से एक सोने के दांत का टुकड़ा दिया। लेकिन अब जानकी के मन में लालच आ चुका था। पैसे खत्म होते ही जानकी ने सोचा, लगता है इस बार ये हाथी मेरी मदद नहीं करेगा। मैं इस बार इसके दोनों दांत ही निकाल दूंगी। जानकी गन्नों में नशीली दवा मिलाकर हाथी के पास गई और हाथी के गन्ने खाने की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन गन्ने खाते ही हाथी को समझ आ गया कि गन्नों में नशीली दवा मिली है और उसने गुस्से में आकर जानकी को सूंड में उठाकर दूर फेंक दिया और उससे कहा, लालची औरत, चली जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जानकी ने हाथी के काफी हाथ पैर जोड़े और उससे माफी मांगने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम फिर कभी मेरे सामने मत आना। ऐसा कहकर सोने के दांत वाला हाथी जंगल की ओर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गर्भवती बंदरिया। श्यामपुर नाम के एक गांव में शंभू नाम का एक भिखारी रहता था। उसके पास एक पुरानी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के लोग भी कोई नहीं थे। वो अकेला उधर रहता था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक बाजार में चल रहा था। उसको बहुत जोर सी भूख लगी थी, तो उसने एक होटल में जाकर कुछ खाने के लिए पूछा। तभी उस होटल के मालिक ऐसा बोला, दिखने के लिए तुम ठीक ठाक लग रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? हर रोज ऐसा भीख मांगते मांगते शर्म नहीं आती क्या? चलो चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते ही शंभू उधर से निकल गया। थोड़े दूर चलते ही उसको एक बंदरिया दिखाई दी। बंदर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और दिखने के लिए बहुत कमजोर थी। वो बंदरिया शंभू को देखकर कुछ खाने के लिए पूछा, मेरी नाम सीता है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना भैया। मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी पेट में छोटी बच्ची के लिए मांग रहा हूँ। मैं गर्भवती भी हूँ ना, मुझे बहुत भूख लग रहा है भैया, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे ओ बंदर, मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शंभू और बंदर को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखकर एक आदमी आकर कुछ पैसे उनके पास डालता है। तभी शंभू के मन में एक विचार आता है, सीता, देखा लोग हमें देखकर पैसा दे रहे हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर बंदर की नाच और नौटंकी करें। ऐसा सोचते ही दोनों मिलकर अगले ही दिन से गांव के चौरस्ते पर नाच और नौटंकी का प्रदर्शन शुरू किया। रोज ऐसा ही चलता रहा। बहुत सारे लोग आकर नाच देखते थे। वो दोनों ऐसा करके बहुत सारे पैसे कमाने लगे। तब से सीता और शंभू जो चाहे खाने लगे। सीता अच्छे अच्छे फल खाने लगा। वो बहुत खुश थी। ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जब नाच चल रहा था, सीता नाचते नाचते गलती से एक गड्ढे में गिर गई। गिरते ही उसके पेट पर बहुत बड़ी चोट लगी। सीता दर्द से तड़पने लगी। अरे सीता, तुमको क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम घबराओ मत। अरे शंभू, लगता है मेरे पेट पर बहुत बड़ी चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर सीता ने एक सुंदर सी छोटी सी बंदर को जन्म दी। सीता उसकी बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसका दर्द सह नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में बंदर के बच्चे को चूमकर आखिरी सांस भी छोड़ दी। तब से शंभू उस बंदर के बच्चे को देखभाल किया और बड़ा किया। उससे बहुत प्यार करने लगा।
कभी कभी सीता याद आते ही उस बच्ची को गले लगाता था। एक गांव में किशोर और शारदा नाम के पति पत्नी रहते थे। किशोर उस गांव में शहद का व्यापार करता था। वो हर रोज पास में जंगल जाकर शहद निकालकर गांव में बेचता था। थोड़े दिन के बाद शारदा गर्भवती हो गई। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जब किशोर शहद के लिए जंगल गया, तभी उसको एक हाथनी की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये क्या है? ये हाथी की चीखने की आवाज कैसे? चलो चलकर देखता हूँ। तभी उसने थोड़े दूर जाकर देखा तो एक गर्भवती हाथनी नीचे गिरकर रो रही थी। उसके दोनों पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो हाथी किशोर को देखकर पूरी बात बताई। मुझ पर दया दिखाओ, मुझे बचाओ। मैं एक शिकारी की बिछाए हुए जाल में फंसकर एक गड्ढे में गिर गया। उसकी वजह से मेरे दोनों पैर घायल हो गए। मैं अभी गर्भवती भी हूँ और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। किशोर ने हाथनी के ऊपर तरस खाया और उसकी पूरी तरह इलाज की। उसके दोनों पैरों को दवा लगाकर बैंडेज भी लगाया। उसको खाने के लिए किशोर के लाया हुआ खाना भी उसे दे दिया। अगले दिन जब किशोर आकर देखा तो वो हाथी की तबीयत और बुरा हो गया। वो अभी भी उठ नहीं पा रही थी। तभी उस हाथनी ने बोला, उस शिकार की वजह से मैं और मेरे पेट में बच्ची बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए अभी तक बहुत कुछ किया है। मैं आपसे और मदद नहीं मांग सकता। मेरे बच्ची अभी भी मेरे पेट में ही है। मुझे मालूम नहीं कि वो सही सलामत रहेगी कि नहीं। मुझे आपसे विनती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्ची का ख्याल रखना। मैं तुम्हें अभी मेरे साथ लेकर जाऊंगा, तुम घबराओ मत। ऐसा बोलकर किशोर ने उस हाथी को एक बड़े से रिक्शा में डालकर घर ले आया। शारदा ने उसकी बहुत सेवा की, क्योंकि शारदा भी गर्भवती थी, इसीलिए उसका पूरा ध्यान रखा। अगले ही दिन देखते देखते उस हाथनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और रोते हुए आंखों से किशोर और शारदा को धन्यवाद बोला। किशोर उसको वचन देता है कि उसकी बच्ची को संभाल कर देखूंगा। हाथनी ने उसकी छोटे से बच्चे को चूमते ही उसने आखिरी सांस भी छोड़ दी। तब से वो बच्ची किशोर के साथ ही रहने लगा।